नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल के एनटीटी कोर्स मार्क्स पटना में आपका स्वागत है। मैं प्रताप रुद्रा आपको बताऊंगा चाइल्ड साइकोलॉजी के दूसरे प्रश्न के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बाल विज्ञान से क्या समझते हैं, उनको किस किस तरह से आपको क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे, इसके बारे में बताया था। उसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए थे, ईमेल पर दिए थे। अब इसी तरह मैंने दूसरे प्रश्न बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, इस पर हमने नोट्स तैयार किया है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। आप उनका अध्ययन करें, ईमेल के भी जरिए हमने दिया है, उनका अध्ययन करें। और इस पर मैं कुछ फोकस करूंगा जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में सहूलियत प्रदान करेंगे। देखिए, ये थ्योरी पेपर 1 का ए है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मात्र 10 नंबर के क्वेश्चन अराइज होंगे। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें शब्दों की सीमा सीमित होगी, आप उसी के अंदर लिखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपका काफ़ी समय व्यय हो जाएगा, इसलिए आप उतना ही लिखें जितना शब्दों में डिमांड की गई, उससे कुछ कम ही लिखें। नोट्स आपको जो लिखी हुई है वो ज़्यादा शब्दों में लिखे हुए, आप उसको अपने हिसाब से काट छाँट करके भी लिख सकते हैं और विषय को फोकस करेंगे। तो पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, अब इस पर हम लोग फोकस करेंगे कि इस पर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ और कहाँ जाकर अंत किया, इसी को फोकस करना है। तो जैसा कि आप देखिए कि पीएच मसन 1974 में रिसर्चर इन दिस फील्ड हैव बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनेशन विद द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म अंडरलाइंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जो इसके बहुत ही बड़े विद्वान है पीएच मसन ने इस पर 1974 के बारे में इसमें लिखा कि हम इनमें किन किन प्रक्रिया इसकी क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में रिसर्च करके उन्होंने लिखा। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन ये मुख्य विद्वान हैं इस क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में। 1930 से ये मतलब इस पर प्रकाश डालना शुरू किया। विद्वानों ने इसमें माना कि नहीं, इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो 1930 में इसमें रिसर्च स्टार्ट हुआ। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत लिखे, उसकी संस्थागत संरचना के बारे में लिखा कि हमको किन किन विषयों का अध्ययन होना चाहिए। जैसे उसमें गर्भकालीन शिशु हो या नवजात शिशु हो या उससे आगे के शिशु हो, उनकी क्या क्या एक्टिविटी हैं, और उसका अध्ययन किया कि कैसे हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से डेवलप करें, उनको क्या कोर्स पढ़ाएं, उनका साइकोलॉजी का अध्ययन करें, ताकि हम उनको शिक्षण व्यवस्था के बारे में या शिक्षा की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकें और उसमें उसको उस हिसाब से हम तैयार करें ताकि बच्चा शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सबल बने। इसके संबंध में डिटेल आपके नोट्स में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1930 में इस पर अध्ययन स्टार्ट हुआ। इसमें भिन्न भिन्न आयु के बच्चों का उनके एक्टिविटी की अध्ययन की गई, एक्टिविटी का अध्ययन किया गया। अध्ययन इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके संबंध में एक शिक्षण व्यवस्था तैयार की जा सके। इस बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में और भी विद्वान हुए, जिसमें डेनिस है 1994 में, मर्फी एंड
न्यूकॉम है 1937 में, बहलर है 1937 में, कैटल है 1950 में, थॉमसन है 1952 में। इस तरह समय समय पर 1930 से शुरू हुई और समय समय पर 1930 के बाद 1937, 1937 के बाद 1950, 1952, 1994, इस पर विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपने शोध पत्र प्रकाशित किए, शोध पत्र लिखे, जिससे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो बच्चों के संबंध में थी उसको गति दी जा सके, उसमें और मैच्योरनेस आए, उसको और डेवलप किया जा सके। इसमें विभिन्न विद्वानों ने गर्भकालीन शिशु के बारे में भी अध्ययन किया, नवजात शिशु के बारे में अध्ययन किया। नवजात के बाद जो है, जो 5 साल के बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बच्चे हैं, 10 से ऊपर के बच्चे हैं, 10 से 12 है या 10 से 15 है, भिन्न भिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन किया गया। ध्यान कीजिएगा कि इसमें सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही प्रश्न है, इसलिए हम सिर्फ इसमें रिसर्च के बारे में और किन किन विषयों को फोकस किया गया इसी पर हम लोग इस पर पेपर हम लोग शॉर्ट नोट में लिखेंगे। देखिए, मैंने जो नोट्स तैयार किया है उसमें डिस्क्रिप्टिव है, आप उसको शॉर्ट करके लिखेंगे, आपके अध्ययन के लिए, आपके समझ के लिए इसको विस्तार रूप में लिखा गया है, लेकिन आप इसको शॉर्ट करके जब एग्जाम में आएगा आप शॉर्ट करके लिखेंगे इसको। पिछले वीडियो में आपने देखा कि बाल विकास को हम लोग फोकस किया है, बाल मनोविज्ञान को फोकस किया है, भिन्न भिन्न आयु के बच्चों का फोकस किया। तो आप इसी तरह क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे कि 1930 से स्टार्ट हुआ, 1934 में विद्वानों ने रिसर्च लिखा, 1937 में लिखा, 1950 में लिखा, 50 के बाद 94 में लिखा। आप मुख्य विद्वानों का इसमें नाम देंगे। भिन्न भिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन हुआ।